ओके, सो आज का ट्रेड भी काफ़ी सिंपल था। ठीक है, जैसे हम लोग प्लान करते हैं ना प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप सा जो हम प्लान करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होगा, वैसा ही आज प्रॉफिट बुकिंग का ही था ट्रेड। जैसे ये देखो, क्या है ना कि इस दिन से ये डेली चार्ट है, पहले मैं बता देता हूँ। 1 डे चार्ट है, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है, इधर इधर 1 मिनट का चार्ट है, इधर है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। फिर निफ्टी का है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी है तो उसमें प्रीमियम सस्ते मिलेंगे, तो उसमें मोमेंटम अच्छा मिल जाता है, तो इसलिए हम फिन निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन फिन निफ्टी को ज़्यादा प्रेफर प्रेफर करते हैं। तो आज आज क्या था ना कि सिंपल सा, देखो यहाँ से मार्केट गिरा था छोटी सी कैंडल में, डेली चार्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। और नीचे क्लोज हुआ, फिर गैप डाउन खुला, फिर नीचे गया और फिर नीचे क्लोज हुआ। 2 दिन इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, तीसरे दिन फिर ऊपर नीचे हुआ, वर्टाइल हुआ, साफ दिख रहा था कि प्रॉपर वो ब्रेकआउट फेल होकर अंदर आ गया था उस रेंज के, फिर उसने बाद में उस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया और नीचे चला गया। सबको दिख रहा है कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये ब्रेकआउट होकर नीचे क्लोज कर दिया मार्केट ने, ये सबको दिख रहा था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से फिर से ऐसे नीचे गिर जाए, बहुत इधर उधर ये हो जाए वो हो जाएगा। बीच बीच में हमें लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। देखो, जब 3 दिन से इतना बड़ा गया है ना मार्केट, बहुत ज्यादा नीचे गया, तो कुछ ना कुछ लोग बीच में प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वो आपको ट्रेड बहुत फास्ट और इजीली मिल जाएंगे बीच में, क्योंकि बैक टू बैक रेड रेड बनाकर जाएगा, फिर से रेड बनाकर ब्रेकआउट दे देगा, रेड बनाकर फिर कंटिन्यू, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता। नॉर्मली मार्केट ऐसा काम नहीं करती, नॉर्मली मार्केट प्राइस एक्शन फॉलो करती है ऐसे, ठीक है। हायर हाई लोअर लो ऐसे कुछ करके ना रेंज बनाती है, पैटर्न बनाती है। तो सभी कैंडलों को देखकर देखा जाए तो पैटर्न कोई नहीं बन रहा, ठीक है। इन पैटर्न को 3-4 कैंडलों को देखे रेड को डेली चार्ट की, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो ऐसे नहीं जा सकती मार्केट, ठीक है, ऐसी जाती भी नहीं है। बेशक वो डेली चार्ट हो, चाहे वो मंथली चार्ट हो, चाहे वो वीकली चार्ट हो, चाहे 5 मिनट 10 मिनट कोई भी हो, उसको बीच में पैटर्न तो बनाना ही होता है। कुछ हद तक स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है, बट फिर वो बाद में रिकवर करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेती है। लेकिन इंट्राडे में वो काफी अच्छे से अपने पुल बैक लेती है, ठीक है। अभी हम वही देखेंगे जो हमने प्लान किया था। सिंपल सा ट्रेड था कि हमें 15 मिनट का चार्ट मैंने कुछ खास देखा नहीं, क्योंकि अभी लंबा ट्रेड तो चलना नहीं था, छोटे से ट्रेड प्लान होने थे, इसलिए मैंने 5 मिनट और 1 मिनट का ही देखा था चार्ट मेन तो, ठीक है। 15 मिनट हम तब देखते हैं जब थोड़ा लंबा ट्रेंडिंग होना हो, तब देखते हैं, ठीक है। तो सुबह मुझे ट्रेड मिला, देखो मैं 1 मिनट में दिखा देता हूँ पहले, वही आपको 5 मिनट में दिखा। देखो सिंपल सा ट्रेड था कि मार्केट सुबह ओपन हुआ, ये नीचे गिरना शुरू हो गया, ठीक है। पहले तो इसने यहाँ से उठने की कोशिश करी, ठीक है, यहाँ से उठने की कोशिश करी, मुझे था कि चलो डब्ल्यू से बनाकर उठेगा, तो मैंने यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी एंटर मारी थी, लेकिन वो वापस नीचे आ गया, मैंने निकाल दिया उस क्वांटिटी को, मैंने निकाल दिया। फिर ये नीचे आ गया, मुझे लगा चलो ठीक है आने दो। जब ये नीचे आया, इसने यहाँ पर आकर फिर इनसाइड सी कैंडल बनाई छोटी सी, और फिर ग्रीन कैंडल बनाई। जैसे इसने ये कैंडल बनाना शुरू किया ना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फिर से एंटर कर दिया था, क्योंकि मुझे था कि ये यहाँ से शार्प मूवमेंट ही कर देगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग एकदम से आएगी। उसका रीजन ये था कि नीचे जाते टाइम ना कैंडल से छोटी होने लग गई, ठीक है। और ऐसे करके फिर से नीचे जा रहा, तो ऐसे सीधा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप चार्ट देखो ना इसका 5 मिनट में, तो आप देखो, देखो किस तरह से कल गया था। कल इसका जाने का वो देखो, देखो छोटा 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 बनाकर, जैसे मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेच हो रहा है प्राइस, ये खुद नहीं जा रहा है, तो फालतू में स्ट्रेच किया जा रहा है प्राइस को, ऐसे कितना चला जाता, ठीक है। कहीं ना कहीं से तो उसको बाउंस बैक लेना था, तो वो हमें थोड़ा अच्छे से देख कर ही पकड़ा जा सकता था। अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस का यहाँ पे बेनिफिट हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस से थोड़ी चीजें देख रखी हैं, तो मुझे क्लियर हो गया कि ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं बनाएगा, ये एक ही बार में रिकवर कर देगा, क्योंकि जो इसने वहां पे बनाना था, ये इसने फेक ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से फेक ब्रेकआउट देकर एकदम से वी शेप में रिकवर करना, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया था, इसके लिए जो स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है। और ये मैंने पूरा कैप्चर किया, मैंने यहाँ पर हाई पर ही एग्जिट किया था इसको, ठीक है। और 5 मिनट में तो चलो कुछ खास नहीं है दिख रहा है, तो मुझे इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिला हुआ था, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया। 1 रेशो आई थिंक 7 की 8 की 10 के करीब मुझे मिला इसमें टारगेट, तो मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, देखो हमारा प्लान क्या है, सिर्फ बाइंग का, हमें सेलिंग साइड प्लान नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि डेली कैंडल में नीचे आ रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ऐसे और नीचे जाएगा, ठीक है। हमें क्या है कि हम बाइंग का ही ट्रेड प्लान करेंगे, हमें यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज की कैंडल से ग्रीन में क्लोज हो जाए, जाए इंट्राडे में बाइंग के मोमेंटम देगी ऊपर को कुछ, ठीक है, उस बेस पे ही हम ट्रेड करेंगे। तो उसके बाद जो हमें जो एक और मोमेंटम मिला, देखो फिर नीचे आया है 1 मिनट के चार्ट में, ठीक है, नीचे आया, नीचे आता रहा कितना नीचे गया, देखो
इसके बाद अगर आप ये देखो, फिर आप ये ट्रेंड लाइन लगा लो आज की, बेशक आज की लगाओ तो आपको दिखेगा कि इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने आया थोड़ा सा, फिर वहां से अभी रिटेस्ट के टाइम ये बॉटम पर ही आया, उसके नीचे तो नहीं आया, ठीक है, वहां से घूम गया। हो सकता है आपने यहाँ पे कोई डब्ल्यू देखा हो, या हो सकता है आपको ये प्रॉपर बड़ा डब्ल्यू दिख रहा हो, आपको यहाँ कहीं एंटर होना चाहिए था। फिर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बेस पे एंटर हो लेते, इसके लिए स्टॉप लॉस रख लेते, ठीक है, तब भी वो चल जाता क्योंकि स्टॉप लॉस हिट उसने किया नहीं। जहाँ फिर आप इस डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो करते तो इसी सेम बॉटम पे जब आकर उठने की कोशिश करी, यहाँ पे एंटर कर सकते थे, इसके लिए स्टॉप लॉस। और ये इतना शार्प मोमेंटम ये इसने दिया कि ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम था इसका, ठीक है। और ये पांच पांच मिनट में भी अच्छे से ही दिख रहा है। 1 मिनट में कंफ्यूज हो रहे हो तो 5 मिनट का भी साथ में चार्ट रखो, उसमें देखो, देखो सेम बॉटम से ही ये उठा था, ठीक है, प्रॉपर डब्ल्यू बनाया इसने यहाँ पर। जैसे जब वहां पे उठना शुरू करना किया इसने, हम यहाँ पे एंटर कहीं करते और इसके लिए स्टॉप लॉस रख लेते और ये हमें मोमेंटम मिल सकता था। इसका एक और रीजन देखो, ये जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ना, ये 500 के लेवल पे बन रहा है, 17,500, ठीक है। अब 500 राउंड नंबर है, ठीक है, लेकिन 500 से 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, 10-20 पॉइंट नीचे अगर ट्रेड किया इसने वापस रिकवर कर दिया, ठीक हो। देखो कभी क्या होता है कि कभी ये मान लो 500 वाला राउंड नंबर है मान लो, ठीक है, कभी कभी डब्ल्यू पैटर्न उसके ऊपर बन जाता है ऐसे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डब्ल्यू नीचे बन जाता है और उसकी नेकलाइन बिल्कुल ऊपर होती है, तो वही वहां से सीधा ब्रेक करता है तो वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। हम फिर ये जो नीचे की तरफ आया था ना फालतू में 10-20 पॉइंट, इसको हम फेक ब्रेकआउट मान लेते हैं, फेक मान लेते हैं, और इसको डब्ल्यू देखकर आज इसने वैसा ही किया। 500 का लेवल तो थोड़ा ऊपर था, लेकिन इसने डब्ल्यू नीचे बनाया और जैसे ही निकाला तो सीधा ही ऊपर, ठीक है। कभी कभी ये ऊपर बनाता है उसके, ठीक है ना, स्पोर्ट के प्रॉपर राउंड नंबर के ऊपर बना देता है, कभी नीचे बना लेता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखा देता हूँ एक। अगर आपने इस मोमेंटम में थोड़ा दूर का भी किया होता ना, तब भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता था। ये देखो, ये इसकी ऑप्शन है, थोड़ा दूर का है ये, 17,700 ट्रेड हो रहा था यहाँ पे 500 पर। हमने 200 पॉइंट दूर का अगर मान लो लेते हैं यहाँ कहीं का, तो ये 1 रुपए 1.5 रुपए 1.5-2 रुपए पे चल रहा था यहाँ पर, और देखो इसने वन वे हाई लगा दिया 40+, 40 का हाई लगाया इसने, ठीक है। तो इसमें अगर हम मान लो इसमें भी अगर क्वांटिटी लेकर बैठते, ठीक है, 1000 क्वांटिटी पे अगर लेकर बैठते 2 रुपए पे, मान लो 2 रुपए, तो हमारा मैक्सिमम लॉस 2000 का होता, और जो अगर टारगेट मिलता तो 40,000 तक इसने प्रॉफिट दिखाया होता, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल ट्रेड था। आप बहुत छोटी क्वांटिटी ले सकते हो, इसमें आप एक क्वांटिटी ले लेते, ठीक है, 40 का एक लॉट है, एक क्वांटिटी ले लेते, ठीक है, उसमें आपको प्रॉफिट लॉस जो होता वो देख लो, 80 रुपए का लॉस होता, ठीक है, और 40 पकड़ते तो 800 रुपए के करीब प्रॉफिट होता, 1000 रुपए के करीब, ठीक है। तो उसमें ये मोमेंटम पकड़ा जा सकता था इसमें भी, ऑप्शन चार्ट में। तो यही कुछ ट्रेड थे जी। 17,500, देखो इसका इसमें भी बहुत सही था, ये भी प्रॉपर डबल बॉटम से ही उठने की कोशिश की, जैसे इसने ऑप्शन का चार्ट ने भी यहाँ से उठने की कोशिश की, यहाँ पे एंटर 40 पे और 35 का स्टॉप लॉस, 5 रुपए का स्टॉप लॉस था इसमें भी। और इसने भी अच्छा खासा मतलब कि गेन वहां से किया 40 से, ये देखो कितना है, तो 160 तक गया। इसने भी बहुत बड़े पॉइंट्स दिए, 130-40 पॉइंट इसने भी दिए, देखो इसमें 5 रुपए का स्टॉप, 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा था। तो ये सिंपल सिंपल से ट्रेड थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से व्यू अच्छा दिख रहा। अभी अगर आप देखोगे कि जो जितनी बार भी वो डाउन साइड आया ना, वो स्लो एंड स्टडी आया है, ठीक है, बहुत पुल बैक से लेकर आया, लेकिन जो ऊपर गया वो वन वे में गया। बायर को ऐसा मोमेंटम चाहिए होता है जो फास्ट हो। देखो सुबह का मोमेंट भी एक ही मिनट में ऊपर चलेगा, 2-4 मिनट में ऊपर, आप लास्ट में भी बाइंग साइड एक ही बार में ऊपर, लेकिन जो नीचे आ रहा है वो बार बार कितने पुल बैक लेके आ रहा है, उस पुल बैक में प्रीमियम बहुत लूज होता है, और बार बार वो स्टॉप लॉस के पास आता है और इतना बढ़ता भी नहीं है फिर, ठीक है। लेकिन ऐसे ही स्पाइक में बहुत बढ़ता है। अगर यही मान लो जो स्पाइक ऊपर की तरफ अगर ऐसा नहीं आया होता, ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ गया होता ना, तो ये इतना फास्ट नहीं जाता जितना ये फास्ट ऊपर गया ना, जितना नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत ही ऊपर जाता, हो सकता है यहाँ कहीं तक ही जाता, और ज्यादा ऊपर नहीं जाता शायद। ये तो इसलिए इतना ज्यादा ऊपर गया क्योंकि ये वन वे मोमेंटम आ गया सीधा, इसने पुल बैक बीच में कुछ बड़ा लिया ही नहीं। तो ये ट्रेड अच्छे प्लान, अभी ये इसीलिए क्योंकि हमारा जो व्यू था
डेली कैंडल में बाइंग साइड आ रहा है कि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, वहां से एकदम से हैवी क्वांटिटी निकलेगी। यहाँ पे जब हैवी क्वांटिटी निकलती है ना, हैवी क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जो सेलर्स लोग, तो एकदम से ये बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलता है। देखो ये प्रॉफिट बुकिंग है। ये नॉर्मल जो सेल करके आ रहे हैं ये लोग सेलर हैं, ये धीरे धीरे इसको लेकर आ रहे हैं। जो निकल रहे हैं वो फास्ट मूवमेंट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाखों क्वांटिटी एक ही मिनट में निकाल देते हैं वो, ठीक है। लेकिन ऐड होने के टाइम वो धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं जो लोग सेलिंग का सेल करके नीचे लेके आना चाहते हैं। तो ये बहुत सिंपल ट्रेड था इसका, ठीक है। ये ब्रेकआउट तो हो गया, दिख रहा है डेली चार्ट में ब्रेकआउट होगा, लेकिन ऐसे सीधा वन वे नीचे नहीं जाएगा। अभी मुझे लग रहा है अगर ये नीचे भी आज क्लोज कर दे तब भी ये एक आध, फिर हमें कल के दिन भी हमें वही प्लान करना है। कल के दिन भी शायद ये फिर से वापस रिवर्स मारे ऊपर को और ऊपर आ जाए, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि आज ये ऐसे नीचे क्लोज हो जाए, कल ये इनसाइड कैंडल क्लोज कर ले, कल ये इनसाइड कैंडल नीचे क्लोज कर दे और फिर परसों को एक्सपायरी, तो फिर हमें अच्छा एक मोमेंटम ऊपर की साइड को फिर से मिलेगा। अभी मार्केट में क्या स्टेटस लग रहा है? अभी फिलहाल तो मैंने तो यही सोचा था कि चलो ये ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन इसको भी यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल क्लोज करना चाहिए डेली में, जहाँ फिर इसको थोड़ा सा ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए था, ताकि ये लोग प्रॉफिट बुक करें और ये छोटा सा पुल बैक ले और फिर कंटिन्यू करे डाउन साइड अगर करना है तो ये। लेकिन ये तो फिलहाल तो रेडी दिखा रहा है, क्योंकि जो जितनी बार भी ये मोमेंटम आया बायर्स ने कहीं संभाला ही नहीं ऊपर, फिर से वापस वो नीचे आ गया मोमेंट। तो फिर से ये रेड में कन्वर्ट होगा, तो मुझे लग रहा है हो सकता है शायद ये रेड में क्लोज कर दे। अगर रेड में क्लोज कर देगा तो ठीक है, हमारे लिए तो और भी अच्छा है। फिर हम कल को प्लान कर लेंगे फिर से बाइंग का ऊपर की तरफ। एक तो कैंडल बाइंग की बननी ही चाहिए, बननी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो हम तो उसके लिए प्लान करते रहेंगे फिर जितना टाइम वो आता रहेगा नीचे। डाउन साइड प्लान नहीं करेंगे, वो डाउन साइड यहाँ से प्लान नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी वो कितने हजारों पॉइंट चलकर नीचे आ चुका है, ठीक है। तो हम वहां पे और प्लान नहीं कर सकते कि वो और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, ऐसा प्लान हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता वो कहाँ से रिवर्स कर दे, फिर कहाँ पे सभी लोग बुक कर ले और कहाँ से रिवर्स कर ले, तो हमें दिक्कत हो जाएगी, फिर उसमें हम फंस जाएंगे फिर। तो इसलिए हम थोड़ा सा सेफ साइड में ही देखेंगे जो भी हमें दिखेगा। तो बाइंग साइड के मोमेंटम फास्ट ही मिलेंगे। अभी भी जो वीकली एक्सपायरी है हमारी वो अभी थर्सडे को है ना, अभी भी 2-3 दिन है। तो 2-3 दिन में देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते सेलर को ही पैसा मिला हुआ है, ये सभी सेलर के हाथ में ही है, ठीक है। पूरा जितना नीचे आ रहा है, तो डेली के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी ये डाउन ही आया है, ठीक है। तो आज भी कहीं ना कहीं ऊपर के प्रीमियम ही कम हुए हैं, जो नीचे के प्रीमियम बड़े थे ना वो फिर से कम होगा, फिर नीचे ही आ गया। तो मीन्स की अभी भी सेलर के हाथ में ही है डेली चार्ट के हिसाब से। तो प्रीमियम अभी भी लूज ही, प्रीमियम जो आज के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर ऐसे गए तो थे ऊपर की तरफ, लेकिन फिर वो वहीं पे आ गए सभी प्रीमियम, तो फिर वहां से वो नीचे ही जा रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, डे एंड पे देखा जाए, जो प्रीमियम 100 रुपए पे शुरू हुए थे इस हफ्ते में, वो अभी भी 20 रुपए पे चल रहे होंगे, ठीक है। पूरा दिन वो लूज ही कर रहे हैं, मतलब स्पाइक तो ले रहे हैं बीच में, लेकिन फिर भी वो एट द एंड वो लूज ही कर रहे हैं। तो 20 रुपए में आ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो कम ही हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये लोग कभी तो प्रॉफिट बुक करेंगे, इनको जब लगेगा कि ठीक है अब इसके ज्यादा तो नहीं चाहिए, तो फिर ये बुक करेंगे। हो सकता है एक्सपायरी के पास जाकर करें, तो वहां पर भी फिर एक अच्छा स्पाइक, बड़ा मूवमेंटम, बड़ी कैंडल ग्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पर जब ये 4-5 दिन के लोगों में से एक दिन के लोग भी निकलेंगे तो अच्छी कैंडल मिलेगी ही मिलेगी। अगर ये मान लो 1000 पॉइंट मूव किया है नीचे को, तो इसके लिए 300 200 300 पॉइंट मूव करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और वो ही जितना एक्सपायरी के पास करेगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उस दिन 5 रुपए 10 रुपए वाले जो प्रीमियम है वो 100 200 तक चले जाएंगे, अगर इजिली चले जाएंगे, अगर वो इतना प्रीमियम मतलब कम होता रहेगा तो। क्योंकि प्रीमियम बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। प्रीमियम नीचे अगर ना, देखो प्रीमियम क्या है, प्रीमियम की एक लिमिट रहती है, ठीक है। टाइम के हिसाब से जितना उसने डीके होना उतना होता है, उसके बाद डीके होता नहीं। अगर आप देखो देखो ये धीरे धीरे नीचे तो आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, इसके बाद वो नीचे जा नहीं रहा था। यहाँ पे ये दोनों सेम लेवल पे इसने जो बॉटम सा बनाया ना, इसके नीचे नहीं गया। हालांकि अगर ये मान लो मार्केट स्लोली नीचे आ रही, तो इसको यहाँ से जब मार्केट बॉटम पे आई थी तो प्रीमियम को और लूज करना चाहिए था यहाँ पर, उसने लूज किया नहीं। प्रीमियम एक लिमिट तक आकर लूज करते हैं, उसके बाद वो लूज करना कम कर देते हैं, टाइम डिके का इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि अभी उसके पास 3 दिन पड़े। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, ये 35 रुपए पे चल रहा है, ठीक है, 32-30 रुपए पे चल रहा है। अभी इसको जीरो थोड़ी ना होना है। आज मार्केट जितना मर्जी गिर जाए, जितना मर्जी गिर जाए, अभी ये जीरो होगा ही नहीं। ये मेरे हिसाब से 15 रुपए या 20 रुपए पे आकर खड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये सीधा स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा,
फिर ये नीचे नहीं जाएगा, फिर वहीं पे वॉलेटाइल होता रहेगा, फिर बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ा बहुत ही जाएगा, एक एक पैसा, दो दो पैसे, फिर ऊपर आता रहेगा। इसके पास और, क्योंकि इसको जीरो नहीं होना। एक्चुअली में क्या होता है ना कि मान लो जो 100 रुपए का प्रीमियम है ना, वो वो डिवाइड होता है 5 दिन के हिसाब से, ठीक है। अब 5 दिन में कितने घंटे हैं, उतने घंटों के हिसाब से भी उसको डिवाइड होना होता है, ठीक है। तो मतलब कि देखा जाए, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो उसको प्रॉपर कैलकुलेशन, अभी इसके पास बहुत दिन पड़े, 2 दिन पड़े, मीन्स के 24 घंटे इसके पास एक दिन के और 24 घंटे दूसरे दिन के, तो उस 24 घंटों के हिसाब से इसको जीरो होना है। तो इस 30 रुपए को भी अगर जीरो होना होगा ना, तो इसको भी ये 2 दिन के हिसाब से जीरो होना है, ठीक है। 48 आवर 50 घंटे के हिसाब से इसको जीरो होना है, ठीक है ना। तो 50 घंटे में वो कितना, एक घंटे में कितना लूज करेगा, वो खुद ही कैलकुलेशन करके रखेगा प्रीमियम अपना, कि मुझे कितना लूज करना है एक घंटे में। तो ऐसे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वो अभी टाइम इसके पास ज्यादा है और प्रीमियम कम रह गया, तो फिर ये क्या करेगा, फिर प्रीमियम लूज होने का वो कैपेसिटी कम हो जाएगा, फिर ये 5-5 पैसे 10-10 पैसे ही लूज करेगा, 10 पैसे लूज करेगा, ऐसे फिर एक एक 2-2 रुपया लूज नहीं करेगा ये प्रीमियम टाइम डीके के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद टाइम ज्यादा हो गया और प्रीमियम कम हो गया। दोनों बैलेंस होकर चलते हैं तो फिर ठीक ठाक चलते हैं, दोनों इजीली नीचे आते रहते हैं। जब एक चीज ज्यादा हो जाती है तो फिर उसको मैनेज करने के लिए एक चीज को थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा धीरे होना पड़ता है। जैसे भी आप ये देखो, अ, ये चार्ट देखो, ये ऊपर से प्रीमियम 40 से वापस तो आ गया, लेकिन अब जीरो नहीं हो रहा, देखो वहां पर अभी सीधी लाइन में चलना शुरू कर दिया इसने। देखो यहाँ पे भी सीधी लाइन में चल रहा था, जब तो ऊपर गया, ऊपर तो गया, फिर नीचे नीचे, अब और फिर से वहां पे आ गया ना उसी लेवल पे, यहाँ से इसको जीरो नहीं होना। अभी ये वहां पे ऐसे ही करता रहेगा, अब ये 2 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए, ऐसे यहाँ पर ही चलता रहेगा, बेशक मार्केट 2 दिन नीचे जाती रहे, चाहे वो खड़ी रहे, ये बहुत नीचे जाएगा, ये एक जीरो नहीं होगा जब तक मार्केट का एक्सपायरी नहीं आता, ठीक है। ये तो फिर निफ्टी दिखा रहा हूँ, मतलब मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वो जीरो नहीं होंगे जब तक उनके पास टाइम है। और ये जो इसके बाद अभी ये 2 रुपए पे चल रहा है, अभी इसके पास मान लो 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे से पहले ये जीरो होगा ही नहीं। ये 1-1.5 रुपए, 2 रुपए यहाँ पर ही साइडवेज होता रहेगा, अगर मार्केट गिरती भी रही तो। मालूम मार्केट अभी भी 100 पॉइंट और गिर जाए नीचे, ये जीरो नहीं होगा। ये भी 2 रुपए पे है, ये 1.5 रुपए पे आ जाएगा, ठीक है, 1 रुपए पे आ जाएगा, ठीक है। मार्केट उधर 100 पॉइंट मूव कर रही होगी और ये सिर्फ एक एक 1.5 रुपया मूव कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास और वो नहीं है जीरो होने के लिए, इसको पूरे टाइम के साथ कैलकुलेशन करके जीरो होना है, पूरे टाइम के हिसाब से। तो जब ऐसे प्रीमियम खड़े हो जाते हैं ना, तो वहां पे उसको बाय करने का ज्यादा मजा आता है, वो फास्टली ऊपर की साइड मूवमेंट ज्यादा फास्ट कर देते हैं। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं, अभी भी देखो बॉटम पे वहीं पे आगे खड़ा हुआ है, वहां से उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार थोड़ी ना उठेगा एक ही जगह से, पहले उठ तो गया वहां को, वहां से बाहर से उसको संभाला नहीं इतने बड़े मूवमेंट को, तो अब तो वो क्या ही फिर संभालेंगे, अब तो मुश्किल है, अब इसमें वो शायद मोमेंटम ना आए ऊपर की तरफ, तो अभी हमें इसको प्लान नहीं करना चाहिए। ऑप्शन चेन में एजिंग हो रही है 500 और 600 ऑप्शन चेन तो बहुत कुछ दिखाता रहता है, थोड़ा सा ऊपर से शॉर्ट और बिल्डअप ही हो रहा है, वो तो होगा ही, क्योंकि नीचे ही उसको ठूस रहे हैं वो सभी, और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप सभी पे ये लॉन्ग बिल्डअप, ये तो ऐसे ही, इसमें देखोगे तो बहुत कंफ्यूज ही हो गए, बस आप थोड़ा सा इसको तो थोड़ा सा मोटा मोटा एक बार देख लो, कुछ आइडिया लगा रहे हो तो, अदरवाइज कुछ नहीं। सिंपल पता है यार कि ठीक है, ये अच्छा स्पाइक आया था, बायर्स ने संभाला नहीं, वहां से फिर से शॉर्ट ही होगा, फिर वो सेल ही करेंगे सेम लेवल पे, जब वो सेम लेवल से जब फिर से सेलिंग आएगी तो शॉर्ट ही कर रहे होंगे, तो और ही क्या ही करेंगे, फिर ये बायर जो है ये भी निकलना शुरू कर देंगे, तो वो भी दिखाएगा कि अनवाइंडिंग हो रही, लॉन्ग अनवाइंडिंग वो भी हो रही। लॉन्ग बिल्डअप तो हुआ ही नहीं इसमें ना, आज भी, यहाँ पर भी ये जो मूवमेंट था, यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप नहीं दिख रहा था वहां पे, इसमें भी सिर्फ वो शॉर्ट कवरिंग ही दिखा रहा था। अभी ये जो कंसेप्ट है, तो मैंने कितनी बार बता दिया सभी को, कितनी वीडियोस भी बना दी इसके ऊपर, तो अब तो सब लोगों को इसके ऊपर ही कर रहे होते, तो इसके ऊपर ही काफी कुछ कर लेते, काफी पैसा बना सकते थे इसके ऊपर ही, अगर प्रैक्टिस करे कोई तो। सिंपल सी चीज है कि लोग पैसा बुक तो करेंगे ही करेंगे,
दो बार पैसा बुक होता है, एक तो लास्ट में बुक होता है, एक मॉर्निंग में बुक होता है। मॉर्निंग में वो लोग बुक करते हैं जो पहले से लेके बैठे हुए होते हैं, वो थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, थोड़ा बुक करते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ठीक है, एक लास्ट में मोमेंटम हमें मिल जाता है बस दूसरे हाफ में। तो वहां पे अब देखो कौन सा प्लान कर रहे हो, कौन सा पकड़ सकते हो। जो मॉर्निंग का मोमेंटम होता है उसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो मोमेंटम होता है वो उसमें प्रीमियम तो ज्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रीमियम काफी ज्यादा थे तो मोमेंटम मिल गया ठीक है, नहीं तो यहाँ पे वोल्टाइल होकर प्रीमियम डीके ज्यादा जल्दी होगा। तो यहाँ से थोड़े छोटी क्वांटिटी में जल्दी से प्रॉफिट करके निकल लो। ये दूसरी क्वांटिटी को थोड़ा आप हैवी ले सकते हो या होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पूरे दिन के प्रीमियम डीके हो चुके होंगे, यहाँ पे और डीके नहीं होगा। यहाँ से निकलेगा तो आपको इजिली मोमेंटम मिल जाएगा, प्रीमियम चार्ट में भी और स्पॉट चार्ट पे भी। यहाँ पर अगर मोमेंटम मिला भी तो उतना शायद प्रीमियम ना मूव करे, क्योंकि उसको एडजस्टमेंट करना है, एक्सपायरी में ऊपर नीचे काफी करना होता है। तो ये सीन है। अच्छा, इसका अभी यहाँ से जो डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है ना, अगर आप ओवरऑल मार्केट के साथ भी देखो, ओवरऑल मार्केट के साथ भी अगर आप देखोगे तो ये देखो जो निफ्टी 50 था, यही पूरे प्रॉपर बॉटम पे था। देखो ये पूरे प्रॉपर बॉटम से उठने की कोशिश कर रहा था अपने इसी लो से। सुबह भी मैंने इसको जब देखा था तब भी ये बहुत सही जगह पे। अच्छा, 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट। हाँ, ये 5 मिनट का, 1 मिनट का भी देख लो। 1 मिनट में दिखाता हूँ, अगर निफ्टी 50 ने भी किसी ने किया होगा, जो मॉर्निंग में मोमेंटम फिर निफ्टी में मिला था, उसमें मैं निफ्टी 50 भी देख रहा था। देखो निफ्टी 50 जो था पूरे बॉटम पे था। ठीक है, ये तो कल का है, आज का जी वहां पर ही था। देखो पहले नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर डब्ल्यू बना, देखो इनसाइड कैंडल बनाई पूरे डब्ल्यू पैटर्न के बिल्कुल सही जगह पे। डेली कैंडल और डब्ल्यू, बाकी ओवर कल के हिसाब से वो स्पोर्ट था अच्छा। ठीक है, और यहाँ से जैसे ये उठना शुरू की, यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ के नीचे स्टॉप लॉस, ये भी मोमेंटम अच्छा है इसमें मिला होगा, अगर किसी ने इसमें किया हो या करना होगा तो ये भी बहुत अच्छा मोमेंटम था इसमें। 1 मिनट में प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा हो, ये अच्छी स्पोर्ट पर। तो इसमें इससे अच्छा और सिंपल ट्रेड तो मुझे नहीं लगता कोई आपको मार्केट में मिलेगा। देखो कितना सिंपल ट्रेड था, कितना अच्छा ट्रेड था ये, इसमें भी अच्छा ट्रेड ये था। ठीक है, और बैंक निफ्टी देखते हैं उसमें क्या, उसमें भी था कुछ के। बैंक निफ्टी में उतना अच्छा नहीं था, बैंक निफ्टी में थोड़ा नीचे आ गया था ज्यादा। देखो ये थोड़ा ज्यादा नीचे आया, फिर बाद में यहाँ से उठना शुरू किया। तो ये इसका कोई इतना तगड़ा राउंड नंबर नहीं था। अगर ये भी यहाँ से उठता तो ज्यादा अच्छा ट्रेड रहता, क्योंकि ये 500 का राउंड नंबर के करीब था, तो वो ज्यादा अच्छा लगता, थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता जी। लेकिन ये नीचे आकर फिर उठा तो ठीक है, इसमें भी ये कुछ तक खास सपोर्ट नहीं। बट निफ्टी को देखते हुए अगर हम इनमें एंट्री कर सकते थे, फिर अगर निफ्टी हमें दिख रहा है कि वो सही जगह पे है, वो उठने की कोशिश कर रहा है, तो हम इनमें भी फिर यहाँ पर एंट्री, मैंने उसमें फिर निफ्टी में भी इसी बेस पे एंट्री कर लिया था, क्योंकि निफ्टी मुझे सही जगह पे दिख रहा था। निफ्टी प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बॉटम पे था, मुझे लगा कि अगर यहाँ से उठ गया तो मेरा स्टॉक फिर निफ्टी यहाँ से उठेगा, नीचे से ही सीधा उठ जाएगा। तो मैंने उसके बेस पर भी थोड़ा देखकर उसको एंट्री उसमें किया था। तो वो सीधा वन वे वहां से चला ही गया सीधा ऊपर, उसमें अच्छा टारगेट मिला। अभी ये एक बायर को संभालना चाहिए था, ये जोन जहाँ से ये होल्ड किया था, डब्ल्यू बनाकर उठा, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर रिटेस्ट करके उठना चाहिए था, उठाना चाहिए था बायर्स को भी। उसने उठाया नहीं, तो कुछ नहीं हुआ इनका। फिर उठाते तो यहाँ से एक ट्रेड मिल सकता था, फिर हमें ये एक शोल्डर, ये हेड, और एक यहाँ से शोल्डर मिलता, तो हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा होता शायद आपको, नहीं तो आपको डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, नेकलाइन, रीटेस्ट, कंटिन्यू, ये मिल सकता था। बट ये तो नीचे ही आ गया उसके, तो अभी थोड़ा दिक्कत है इसमें। बायर्स के जो अच्छे लेवल्स होते हैं उठने के, अगर वहां पे वो उठ नहीं रहे ना, तो फिर आप उसमें ज्यादा ट्रेड वहां पे प्लान मत करो, क्योंकि फिर वो और कहीं से तो क्या ही उठाएंगे फिर वो, अगर वो अपने सही लेवल से नहीं उठा पाए तो। ये बहुत सही जगह पे डब्ल्यू पैटर्न बना था 15 मिनट में भी,
मतलब ये जो अभी बढ़ना ही था इसमें, ये 500 के लेवल पे देखो, अभी 490 पे चल रहा है ना, तो ये बहुत सही जगह, 500 का राउंड नंबर है, वहां पे डब्ल्यू पैटर्न बना था और अच्छा मोमेंटम भी था। ये संभाल लेना चाहिए था बायर्स को, उन्होंने संभाला नहीं। तो शायद देखो, शायद अभी ये यहाँ से उठा तो शायद अभी निकल दे ये जाए, काइंड ऑफ हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है 15 मिनट में, और 1 मिनट में भी वो रेंज सी बनाकर निकलने की कोशिश कर रहा है। देखो ये 5 मिनट में इनसाइड कैंडल मिल रही है, 5 EMA के भी दूर है, 5 EMA के बेस पे देख लो, जहाँ इसको इसी बेस पे देख कर भी देखा जा सकता है। फिर निफ्टी 17,600 का चल रहा है 12 रुपए पे। फिन निफ्टी में आज कोई ट्रेड ले सकते हैं क्या आप लोग? 0-0 हाँ, इस बेस पे एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इससे छोटी सी रेंज से निकला है ना, तो हो सकता है यहाँ से अभी ये कंटिन्यू कर जाए। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है इसमें, हो जाए तो ये चला जाए ऊपर। इसमें ये इनसाइड कैंडल भी दिख प्रॉफिट रही है बुकिंग कब 5 मिनट करनी में। है? 5 मिनट में इनसाइड प्रॉफिट कैंडल बुकिंग भी है, कब करनी राउंड है? नंबर के पास है बिल्कुल, 500 के पास, और 5 EMA से भी दूर है। ठीक है, और सभी पॉसिबिलिटी सी तो सभी बन रही हैं उसकी। लग तो रहा है कि ये निकलेगा यहाँ से, जैसे ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। निकला निकला, अच्छी कैंडल है 15 मिनट में भी, और 5 मिनट की भी अच्छी कैंडल है। ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल लग रही है, जिस हिसाब से निकलने की कोशिश कर रही है। देखो ये जो मोमेंटम अभी मिला बहुत सही मिला, ये 8 रुपए 9 रुपए से निकला और 30 रुपए तक चला गया। बहुत सही। देखो मेरा यही हुआ कि इसको डेली के कैंडल थोड़ी ग्रीन में क्लोज करे या इनसाइड में क्लोज करे, तो वैसी ही कोशिश कर रहा है ये, है ना, देखने में तो वही लग रहा है ना, तो वैसी ही कोशिश कर रहा है अभी। तो उस बेस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। ये भी अच्छा, हमने प्लान किया, थोड़ा सा देखा, तो वो भी देखो कितना अच्छा मोमेंटम कर रहा है। बाइंग साइड अच्छा मोमेंटम ही आएगा, क्योंकि वो उसका डेली चार्ट के हिसाब से ओवरऑल उसका जो है वो ऊपर की साइड जाना चाहिए उसको, उस बेस पे वो ठीक है दिख रहा है, उस बेस पे उसको जाना चाहिए, जो लॉजिक हमारा बन रहा है। 15 मिनट में आज की ट्रेंड लाइन से देखते हैं, ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है।
10 रुपए से वो 32 रुपए पे चला गया। बहुत सही था। छोटे से ट्रेड में हमें 3000 मिल गया। मैंने इसको लिया यहाँ पर, जब मैं बता रहा था यहाँ कहीं पे लिया, यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था और उसमें 1:2 मिल गया और हमने निकाल दिया। मेरी एंट्री कुछ हुई थी 14 रुपए कुछ पे हुई थी और उसने 32 रुपए का हाई लगाया था, तो वहां पे हमने एग्जिट कर लिया। $18.32 माइनस 14, 18 मल्टीप्लाई 200, 3000 उसमें मिला। 18 पॉइंट मिले। चार चार के 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। इसको इसको थोड़ा जीरो हीरो की तरह भी रख सकते हैं, क्योंकि अब 2 तो बज गए, 1:30 बज गए। अगर जाना हो तो ये फिर इसको कंटिन्यू कर देना चाहिए और सभी जो रिसेंट हाई लगाए सभी को निकाल कर ये जाना चाहिए फिर इसको। ये सब अगर थोड़ी हैवी क्वांटिटी लेते हो मान लो, तो हाफ क्वांटिटी या ठीक ठाक क्वांटिटी बुक कर लो, थोड़ी सी क्वांटिटी को छोड़ दो अगर जीरो हीरो छोड़ना हो तो। अगर इस ट्रेंड लाइन को निकाल देगा तो वो काफी अच्छा निकल जाएगा, उस हिसाब से उसको बना सकते हैं। फिलहाल तो ये फंसा हुआ है। अगर इसको होल्ड तब करते अगर जी ना यही 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करता, इस ट्रेंड लाइन के पास क्लोज करता, फिर इसको थोड़ा होल्ड करते, ठीक है, फिर इसको लंबा होल्ड करते, थोड़ा ऊपर तक जा सकता था। लेकिन ये ट्रेंड लाइन से ये रिजेक्शन दे रहा है, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी थी लाइन।
फिर से उठ रहा है प्रीमियम चार्ट। अरे हेलो सर। अरे कैसे हो? अरे अच्छा बबुआ, आज यार कुछ करिए यार, हमारा हमने बहुत ज्यादा लॉस कर लिया यार। क्या कर लिया? आप अरे बिहार से हो? सर मैंने अपनी पूरी कैपिटल उड़ा दी आपके पीछे लगकर, कुछ करिए प्लीज सर। आप बिहार से हो? बिहार से? यूपी से? बाबूजी मारेंगे सर, क्या करते हो, जल्दी करिए कुछ, तनिक मार्केट भी बंद होने वाला है। हाँ अब तो भाई कुछ नहीं हो सकता अब। बड़ी इन्फ्लुएंस है। आप लेट हो गए एक्चुअली। अभी ये ट्रेड चला था एक, ये यहाँ पे एक एंट्री था ट्रेड का, स्टॉप लॉस यहाँ पे था और ये चला था अभी। हो सकता है जीरो हीरो बने, बट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी साथ देंगे तो ही बनेगा जीरो हीरो। 4 होगा मैथ। देखते हैं अभी, नहीं तो थोड़े दिन से यूट्यूब पे लाइव आना शुरू करेंगे अभी। वहां पे फिर पूरा टाइम स्ट्रीम चलती रहने देंगे। चलो ठीक है फिर, बाय, मिलते हैं भाई। ठीक है। तो ये ट्रेड है, ये भी कुछ नहीं हो सकता इसका, बस ये नहीं जाएगा शायद, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी नहीं जाएंगे ना, तो ये नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी निफ्टी क्यों जाएंगे, वो तो एक्सपायरी में ही जाएंगे अगर गए तो बिना उसके तो ये भी नहीं जाएगा फिर। देखो निफ्टी भी पूरा डाउन है, निफ्टी अभी कहाँ जा रहा है, 17,040 के पास है, तो ये 17,000 को टच तो करेगा, करेगा ही करेगा नीचे की तरफ, वैसे तो उसने किया ही होगा। अगर ये उठेंगे अच्छे से फिर ही वो जाएगा ऊपर की तरफ, अगर ये उसका साथ देंगे, लेकिन ये अभी दिख नहीं रहा कि ये साथ देंगे उसका। ये काफी अभी वीक हैंड में है, अभी एकदम से रिकवर नहीं करेगा अभी आज तो। हो सकता है एक आध दिन, कल का दिन होल्ड कर ले बस, वो नीचे नीचे की तरफ होल्ड कर ले, यहाँ पे रेंज कहीं बनाकर यहाँ पे होल्ड करता रहे, और फिर परसों एक्सपायरी है, उसमें मिले तो बहुत अच्छा मिलेगा। प्रीमियम बिल्कुल खत्म होने वाले होंगे और फिर वहां से वो अच्छी खासी मूव करेंगे, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा एक्सपायरी में। अगर कल ही हुआ तो फिर कल ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट कल ना हो अच्छा है, साइडवेज हो जाए जहां पर ये इनसाइड कैंडल सी बना ले। निफ्टी काफी वीक वीक हो चुका है, तो यहाँ पे बायर्स का बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो अभी ये उठाएंगे नहीं इसको। और ये तभी बायर्स इसमें आएंगे जब सेलर्स ऊपर से अपना हाथ उठा लेंगे ना, सेलर्स ऊपर प्रेशर कम करेंगे ऊपर से, फिर ही बाहर आएंगे, बायर्स आएंगे जब सेलर्स ने थोड़ा निकलना शुरू किया, और वैसे ही वो ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाएगी, फिर उस ग्रीन कैंडल में फ्लो फ्लो में बायर्स ऐड होंगे। अदरवाइज तो बायर्स का एकदम से आना तो भी मुश्किल लग रहा है। वैसे 17,000 राउंड नंबर पे तो आ गया है, आज ही उठ जाएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि उठना उठना होता ना, या उठाना होता तो इसको इनको इसी लेवल से उठा देना चाहिए था। ये इतना अच्छा मोमेंटम था, इसको ही कंटिन्यू करवाना, इतना वापस नीचे नहीं आना चाहिए। इट मीन यहाँ पे बायर ने कहीं अपना पार्टिसिपेट किया ही नहीं उन्होंने, ये सेलर्स के ही सेलर ही थे जो एग्जिट कर रहे थे और एंटर कर रहे थे।
चलो ठीक है। कल मिलते हैं, ठीक है, कल देखते हैं, कल शायद मैं यूट्यूब पर ही लाइव आना शुरू करेंगे, वहां पे थोड़ा सा ठीक रहेगा। नहीं आएगी ठीक है, क्या? थैंक यू सो मच। क्या? कैसे? डेमो पे लाइव नहीं आएगी क्या? क्या समझ नहीं आया आपकी, क्लियर नहीं आई आवाज। कह रहा है कि टेलीग्राम पे लाइव नहीं आएगी क्या? नहीं नहीं, यूट्यूब पे कल से आकर देखेंगे, फिर टाइम उसमें थोड़ा सा लंबा चलता रहने देंगे उस पे। लाइव तो ठीक है, वहां पे कोई आए जाए, आता रहे जाता रहे, तो कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा फिर टेलीग्राम पे तो फिर आते नहीं ना इतने लोग, फिर वो फायदा नहीं उतना, फिर मजा भी नहीं आता, तो मैं भी बोर हो जाता हूँ फिर। यूट्यूब पे एक मिनट मिनट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम निकलता रहेगा, बैठना नहीं तो बोर हो जाता है इसके आगे बैठा, तो उस हिसाब से फिर देखेंगे। हाँ, चलो ठीक है, ओके, बाय, सी यू।